नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बी सीरीज़ का बुकलेट सोल्व किया था। इस सीरीज़ में हम शिफ्ट 4 सीरीज़ सी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस की आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो इसमें पेशीय, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक प्रचालन तो इसमें आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा इनमें से नहीं बढ़ाता है। तो आसीन जीवन शैली उदासीन जो जीवन शैली होती है वो मानसिक स्वास्थ्य के विकास को बढ़ाने के बजाय कम करती है। क्वेश्चन नंबर 4, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सवालों के जो विवरण है वो नहीं सुनना चाहते तो आप 2 की डबल की स्पीड में करने के बाद में वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुकलेट में या रफ कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा। तो ऐसा जो वैज्ञानिक है डार्विन, उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए में डार्विन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक के 3 प्रमुख आधार हैं। शिक्षा के जो प्रमुख आधार हैं वो होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, या शिक्षार्थी की जगह छात्र जो कि एक ही बात होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया होती है कि जो पढ़ने में जो कठिनाई होती है, पठन में जो कठिनाई होती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला ऑफ IQ, जो बुद्धि लब्धि होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, मेंटल एज अपॉन करंट एज मल्टीप्लाई 100। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मसातकरण एसिमिलेशन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के लिए विश्लेषण के लिए जब किया जाता है तो वो एसिमिलेशन आत्मसातकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो हल्की मंदता आती है, मध्यम मंदता आती है, गंभीर मंदता आती है, लेकिन जो तीव्र मंदता है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह किस प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टेट, मतलब कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वस्तु सूची तकनीक, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रस्तावन था वो किया था। तो हार्वर्ड गार्ड ने जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, RTA अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मान्यता। यदि किसी विद्यालय को मान्यता नहीं होगी तो वो विद्यालय का संचालन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 14, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार व व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। शारीरिक रूप से भी व्यक्ति सीखता है, पर्यावरणीय रूप से भी सीखता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ में जो रहता है वो वातावरण होता है सूक्ष्म प्रणाली का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, RTE अधिनियम 2009 शिक्षकों के प्रति सप्ताह कितने घंटे का काम करने का निर्देश देता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 45 घंटे, वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। मतलब जैविक रूप से जो व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करता वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, ये व्यक्तित्व को जैविक रूप से निर्धारित करने का काम करता है, देह भी करता है। ऑप्शन नंबर बी वाहिनी ग्रंथियाँ भी करती है, लेकिन जो स्थितिजन्य संरचना है वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो ये शारीरिक रूप से जैविक निर्धारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रगति आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। इसमें कुछ डाउट है तो वो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें से आप देख लीजिएगा। मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ, जो सही है वो सही है और जो गलत है उसमें डाउट में बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा होती है पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो ये ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? मतलब किस क्षेत्र के अंदर आजकल नवीन शोध किए जा रहे हैं? तो कोशिका विज्ञान इसके क्षेत्र में भी किए जा रहे हैं, जीवमिति इसके क्षेत्र में भी किए जा रहे हैं, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन इसके क्षेत्र में भी किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? मतलब राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था वो कब आया था? 2009 में। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे मतलब जो मानसिक रूप से मंदित होते हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा शिक्षक को प्रदान करनी चाहिए? तो शिक्षक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में जीविकोपार्जन कर सके, अपना जीवन आसानी से जी सके। मतलब ऑप्शन नंबर बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 24, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना कौन से अधिगम में आता है? तो ये होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसमें स्किनर ने बताया था कि जो प्रबलन होता है वो डायरेक्ट होता है, या नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 25, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है गतिशील दृष्टिकोण डायनामिक अप्रोच, ये उसके सोपान में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी 25 क्वेश्चन का आंसर होगा। 20 नंबर 6, परीक्षण की कौन सा संदर्भ है जिसके अंदर दो अलग अलग अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है? मतलब दो अलग अलग परिसरों पर भी यदि जांचा जाए तो उस क्वेश्चन की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 27, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है तथा उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। सीता किस प्रकार की प्रेरणा से लगती है? तो जो सीता है उसको बाहर से कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं कर रहा ऐसा करने के लिए, वो खुद ही स्वयं से प्रेरित है। जो अतः जो व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होता है तो उसमें कौन सी प्रेरणा होती है? उसमें होती है आंतरिक प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखिए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका हमें कैसे पता चले? माता पिता बताते हैं कि अरे बेटा हमारा तो प्रतिभाशाली है, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है वो हो। शिक्षक बताते हैं, शिक्षकों की राय में हो, क्या पता स्कूल से बाहर जाने के बाद में वो न हो। सामुदायिक पड़ोसी तो इनका नहीं मान सकते। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, मतलब क्वेश्चन पेपर की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कुछ हद तक मापन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। तो ये तो एकदम सिंपल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इदम, अहम, पराअहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 30, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने की शरीर की प्रवृत्ति होती है समस्थिति, होमोस्थेटिक, ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे वाले वीडियो में आएगा सीरीज 4 का